गुड इवनिंग भाई लोग कैसे हैं। और कौन कौन है इसमें। सलीम भाई, हकीकत लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग इंडिया के वाकिफ हो जाएं इन चोर उचक्कों से। ठीक है, इन चोर उचक्कों की चमचागिरी करना बंद कर दे। ठीक है, चमचागिरी से हम लोग उब चुका है और ऐसे चोर उचक्कों को हम लोग लीडर बोलते हैं, प्राउड लीडर बोलते हैं। बहुत ही तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है कि ऐसे चोर उचक्कों को जो है, ऐसे गिरे हुए इंसानों को हम लोग लीडर मानते हैं। ठीक है, उनको प्रमोट करते हैं, अपने बैनर में लगाते हैं, अपने पोस्टर में लगाते हैं। ये लोग मदर टेरेसा जैसे, गांधी जी जैसे, मतलब महान हस्तियों का फोटो लगा के, बैनर लगा के उनकी बेइज्जती करता है ये लोग। ठीक है ना। तो हम लोग जो है इस पे चर्चा करने वाले हैं और लाने वाले हैं। और एक एक चीज हम लोग जो है सबूत के साथ पेश करने जा रहे हैं। और ये चीज है, आप लोग अगर केडी से जुड़े हैं, जस्सी से जुड़े हैं, मांगेराम से जुड़े हैं, कौशिक पांड्या से जुड़े हैं, ढल्लोन से जुड़े हैं, कोई भी इंडिया का लीडर हो, आप जुड़े हैं तो ये वीडियो उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि वो मेरा ये लाइव देख सके। ठीक है, मेरा वीडियो जो है वो लाइव देख सके। और बिहार के वासियों, उत्तर प्रदेश के वासियों, झारखंड के वासियों, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ठीक है, आप लोगों के लिए मैसेज दे रहे हैं कि आप लोगों को कैसे लूटा जा रहा है, आप लोग कैसे बेवकूफ बन रहे हो। बनाया गया है आपको बहुत सारा चीज जो है, लॉलीपॉप दे करके आप लोगों को जो है ठगा गया है। ठीक है, तो बहुत सारा चीज है जो सबूत के साथ है, हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, सबूत बोलेगा और आपको हम कैमरा पे दिखाएंगे सारा चीज, एक एक चीज करके। और सबसे बड़ी चीज की ढिल्लोन इंडिया क्यों गया है, इस पे चर्चा करेंगे। ढिल्लोन ऑन पैसिव का प्रचार करने, प्रसार करने, मार्केटिंग करने, कुछ नहीं करने गया है। ढिल्लोन एक अलग मकसद से, एक अलग मनसूबा से इंडिया पहुंचा है, जिसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे और उसको हम लाएंगे। और उसके लिए हमारा एक सबूत आने वाला है। अगर वो आ गया मीटिंग तक तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो हम बाद में हम आप लोगों को पेश करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो सबूत है आप लोगों को बस ये दिखाना चाहते हैं, एक आईना दिखाना चाहते हैं अपने माध्यम से, यहाँ इस मीटिंग के माध्यम से, फेसबुक लाइव पे आकर के, कि ये लीडर लोग क्या कर रहा है, कैसे हम जैसे नवयुवक का, आप जैसे नवयुवकों का, नवयुवतियों का, ठीक है, लड़कियों का, महिलाओं का, जो कि सही में कुछ करना चाहता है, उनको ये लोग बैकडोर में लात मार के रखा है अपने बेनिफिट के लिए, सेल्फ बेनिफिट के लिए, सेल्फ सेल्फ पैसा कमाने के चक्कर में। तो चलिए अब आपको हम बता दें, हम शुरू करते हैं कि मेरा नाम चंद्र भानु प्रताप हुआ। हम अमेरिका के टेक्सास में हैं और पिछले 6 साल से अमेरिका में हैं और इस कंपनी में 2018 से जुड़े हुए हैं, पैसे में। और आपको बता दें कि हम पूर्ण होशो हवास में ये वीडियो बना रहा है, मतलब ये वीडियो में हम आप लोगों के साथ लाइव है, पूर्ण होशो हवास में। ठीक है, और कोई चीज हमने नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, हम सिर्फ आप लोगों को सच्चाई बताने आए हैं कि ऑन पैसिव में हो क्या रहा है। और हम चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को जहां तक हो, ये लीडर तक पहुंचा दो, मुफारे साहब तक पहुंचा दो, कंपनी में पहुंचा दो। ठीक है, मेरे को पिछले साल, 1.5 साल से मेरे को ये लीडर लोग धमकी दे रहा है कि मेरा आईडी टर्मिनेट हो जाएगा, मेरा आईडी टर्मिनेट करा देगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन लोगों ने धमकी दिया, डराया धमकाया। और आप लोगों के सामने पूजा दीदी हैं, पूजा राव जी, आपको पता है, अगर आपने ऑडियो सुना होगा जो यूट्यूब पे वायरल हुआ है, तो उसमें मेरा भी नाम बदनाम हुआ है। ये लोग मेरे ऊपर भी टारगेट किया है बहुत कुछ कि भानु करता है, तो भानु करता है तो आपको बता दे कि भानु पब्लिकली आता है, पीठ पीछे भानु वार नहीं करता है। भानु पब्लिकली बैंड बजाने वाला आदमी है। ठीक है, तो चलिए हम आपको अपनी पहले जर्नी का जो है एक एक नमूना दिखाते हैं कि 2020 में मेरे साथ इन लोगों ने क्या किया, वहां से कैसे इन लोगों ने जो मेरे को डराना धमकाना, और आई मीन मेरा आईडी टर्मिनेशन की बात जो है, इन लोगों ने जो कंपनी तक पहुंचाया लीगल तरीके से। तो कंपनी में हमने मुफारे जी से बात की और मुफारे जी ने मेरे को बोला सबूत क्या है, तो मैंने वो ऑडियो पूरा दिया था उनको, जिसपे अभी इनकी आईडी सस्पेंड हुई है। और केडी शुक्ला का, जर्सी का आईडी सस्पेंड हुआ है और इसमें ढिल्लोन का आईडी भी खुला है, लेकिन इसमें से 4-5-6 फाउंडर्स, लीडर्स का आईडी सस्पेंड हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों से हम जो है आप लोगों को एक एक सबूत दिखाते हैं और चर्चा करते हैं। 2020 में जब हम शुरुआती दौर में आए थे ऑन पैसी में, तो हमने एक वीडियो बनाया था कि हम लोगों का जो आईडी है ना 7800 8000 में हम लगा देंगे। तो इस पे जो है इन लोगों ने मेरे को
कॉल करना चालू किया। मेरे यूट्यूब पे जो है इन लोगों ने धमकी भरी पोस्टें डाली कि आपका आईडी टर्मिनेट हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा और आप कौन होते हो ऐसा करने वाले। और इसलिए हम आज ला रहा है क्योंकि 2021 से जनवरी से इन लोगों ने आप लोगों के पैसों का करोड़ों करोड़ों रुपया लूटा है। करोड़ों रुपया इन लोगों ने आपके माध्यम से जो है आप जैसे फाउंडरों को पैसे से हजार हजार रुपये करके करोड़ों करोड़ों रुपया इन लोगों ने कमाया है। और आपको बताता है कि ये लोग कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये लोग चीज कर रहा है। ठीक है, तो आपको हम दिखाते हैं मेरा पहला पोस्ट, आप लोग इसको पढ़िएगा। ठीक है, ये देखो मेरा ये फेसबुक है, हम इसको फेसबुक पे अभी कमेंट में हम डाल देगा। ठीक है, हम इसको आपको पढ़ के बताता है कि इन लोगों ने लिखा था कि ऑन पैसिव मिलियनेयर, मेरी टीम है ऑन पैसिव मिलियनेयर, आस्क एश सर व्हाट इज द राइट वे टू पे। इन लोगों ने मेरे को राइट वे पेमेंट करना सिखाया था। और उसके साथ दिस इज रॉन्ग वे ब्रेथ सोल फाउंडेशन करके एक कोई यूट्यूबर है, उसने मेरे को लिखा था कि अनएथिकल, इसको हम आज एथिकल वे सिखाने वाला है। और B2N हेल्थ फाउंडेशन कमेंटेड, इसने B2N हेल्थ वाले ने मेरे को कमेंट किया था, तो क्या आप 8,000 में करा दोगे आईडी का। तो मैंने 8,078 में ही आईडी लगाना चालू किया था और उस समय से ही मैंने हेल्प करना लोगों को चालू किया था, जिसमें मेरा 3 लाख रुपया इस कंपनी में जा चुका है आप लोगों के सपोर्ट करने के चक्कर में। ठीक है, और B2 हेल्थ ने फिर एक कमेंट किया था कि मैं कार्ड से ही पेमेंट करूंगा। तो इसने मेरे को धमकी दी, मतलब कुछ ऐसा लिखा था और कि मैं कार्ड से ही पेमेंट करूंगा, क्या मेरा 8,000 में पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि 2020 में जो है 9,086 रुपया लगता था इंक्लूडिंग GST। 2021 के जनवरी से जो है वो पेमेंट इंडियन पेमेंट गेटवे बंद हो गया, तो वहां से आप लोगों को मात्र 7800, 8,000, 8200, 8300 यही लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है। और इन लोगों ने कल मीटिंग किया है, हमारे पास स्क्रीनशॉट आया है कि कोई बैंक का अधिकारी है, उसको पकड़ के इन लोगों ने समझाया है, उस बैंक के अधिकारी को भी घसीटने वाले हैं अभी हम। और इसने जो है B2N हेल्थ फाउंडेशन कमेंटेड मैं कार्ड से ही पेमेंट करूंगा। ठीक है, इसके बाद उसने फिर कमेंट किया आप ऑन पैसिव के रियल फाउंडर नहीं हो। हम ऑन पैसिव के रियल फाउंडर नहीं है, ये चोर उचक के, हम और भी गाली सूचक शब्द नहीं यूज करेगा, अब आप लोग अपने मन में सोच लो कि आप हम क्या बोलने जा रहा है। ठीक है, इसमें एक कमलजीत सिंह खैरा वेस्टिज कंपनी का था, ये ऑन पैसिव नया नया ज्वाइन किया था, नया छोकरा था इसमें। इस वीडियो को डिलीट कर दो, इसने मेरे को बोला कि इस वीडियो को डिलीट कर दो। फिर इसके बाद मांगे राम जो आपका चहेता लीडर है, इसने मेरा आपका मोबाइल नंबर दे प्लीज, मेरे से मेरा नंबर मांगा था, तो हमने इसको नंबर नहीं दिया था, लेकिन आज इसको हम अपना नंबर देगा कि मेरे से कांटेक्ट करें। और आप लोग खुद इसको कांटेक्ट करना और इस वीडियो को पहुंचाना इन चोर उचक्कों के पास। उसके बाद फिर कमलजीत सिंह खैरा वेस्टिज वाले ने इस मेरे पे कमेंट किया कि ये सब करने से आपका आईडी जल्दी ही ब्लॉक होने वाला है। ये मेरा आईडी ब्लॉक करवा रहा था 2020 में। राजेंद्र भटकार कमेंटेड भाई इसको डिलीट कर दो। एक राजेंद्र भटकार करके कोई है, उसने मेरे को ये कमेंट किया था। ये देखो यहाँ पे आपका इनका चेहरा दिख रहा होगा। ठीक है, आप इनका चेहरा देख लो और कि ताकि आपको ये ना लगे कि भानु सिर्फ अपने में फेंक रहा है। और राजेंद्र भटकार ने बोला भाई ये रॉन्ग वे कमेंट है। ब्रेथ सोल फाउंडेशन जो है उसने फिर कमेंट किया था ऑन पैसिव मिलियनेयर आस्क एश सर व्हाट इज द राइट वे टू डू इट। तो इसके बाद कुछ हमारे चहेते कुछ अच्छे खासे लीडर हैं जो कि बाद में सुधर गए थे, उस समय इनकी चमचागिरी कर रहे थे जैसे डॉक्टर इदरीस मोदी साहब जी और हमारे नीरज भाई। ठीक है, तो नीरज ढालवी जो है, तो ये लोग उस समय इनकी चमचागिरी कर रहे थे, लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ और इन लोगों ने आवाज उठाया, जिस आवाज को ढिल्लोन, केडी शुक्ला, मांगेराम और कौशिक पांड्या जैसे लीडरों ने उनको दबा दिया। और यही वजह है कि आप लोग जो है इदरीस मोदी साहब को जो है आप इनके वेबिनार में कम देखते होंगे। ठीक है, ये अपना साइड ले लिए, अलग ले लिए। और ढिल्लोन भी मतलब कम जो भी है उसका, तो वो तो एक अलग ही चीज है। तो इदरीस मोदी साहब इससे साइड ले लिए क्योंकि इस पे आवाज उठाए थे, जिसको इन लोगों ने दबाया था। और सबसे बुरी बात कि हम लोग इंडिया में इतने मर्द बैठे हैं और एक महिला को केडी जैसा आदमी, जस्सी जैसा आदमी फोन कॉल करके डराता है, धमकाता है, मारने की धमकी देता है। ठीक है, रुलाता है। अरे जिस देश में रावण की बहन जो थी सुपर्णखा, उसका नाक काट लिया ये क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी ने, उसी देश में हमारी बहन जैसी पूजा जैसी बहन का रुलाता है ये लोग, डराता है, धमकाता है। ठीक है, मतलब शर्म आता है कि हम लोग कितने गिर चुके हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए।
ठीक है, सिर्फ पैसा के लिए, चंद रुपयों के लिए इनकी चमचागिरी करते हैं, इनके तलवे चाटते हैं हम लोग। धिक्कार है ऐसे हमारे जैसे मर्दों पे और मर्दानगी पे, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे हो कि भानु पगला गया है, और आपको 8,8283 जो हमने लिखा था आज, उससे ज्यादा पेमेंट नहीं लगता है। इसका प्रूफ हम देने जा रहे हैं आपको, एक एक प्रूफ, ठीक है। अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी मर्दानगी बची होना तो इन जो चमन चूतियों से जो है आप लोग सवाल करो, क्वेश्चन करो, जिसको आप लीडर मानते हो, भगवान मानते हो, ठीक है ना, जिसके बैनर तले आप अपना फोटो लगाते हो दोनों साइड, ठीक है, हेडलाइट के तरह, उसके साथ मदर टेरेसा का फोटो लगाते हो, ठीक है। तो ये मदर टेरेसा का फोटो लगा के आपको ना कोई मदर टेरेसा बनने नहीं आया है, ये लोग आपको लूट रहा है, आपको लूटा जा रहा है इस कंपनी में। आपका 1000 रुपया, आपका 1500 रुपया बल्क में जाता है इनके पास। 10 आईडी लगाया, अगर 1500 रुपया कमाया तो 15,000 रुपया कमाया। 15,000 रुपया जो इंसान कमाएगा वो बंदा क्यों नहीं दिन भर ऑन पैसिव का मीटिंग करेगा और वेबिनार करेगा और आपको लॉलीपॉप देगा, है ना। ये चीज है, इसको समझो आप लोग। इन लोगों ने वही जसवंत सिंह जस्सी पिछले साल भीख मांग के अपना डेंगू और कोरोना का इलाज कराया, अपनी बेटी का इलाज, बच्ची का इलाज कराया भीख मांग करके, आप जैसे फाउंडरों से। और वही जस्सी 3 महीने के अंदर 25 लाख के गाड़ी पे घूमता है। कहां से पैसा आया भाई? जिसको इलाज कराने का पैसा नहीं, वो बंदा 25 लाख की गाड़ी में 3 महीने में घूमने लगता है। ये ढिल्लोन कनाडा छोड़ के इंडिया गया। ये लोग जो केडी जस्सी, ये लोग जो हल्ला कर रहा है ना, जो ऑडियो जो पूजा राव जी का जो वायरल हुआ है, जो यूट्यूब पे आप लोगों ने सुना है, देखा सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, उसमें जो रियल चीज है पूजा जी ने उसको उठाया था, लेकिन उसको कोई नहीं सुन रहा है यार, कोई नहीं सुन रहा है। सब हम लोग नपुंसक हो चुके हैं, तलवे चाटने वाले हो चुके हैं। इनको कम से कम सवालिया जवाब करो यार। मुफारे खुद बोलता है कि ये पैसा वापस करेगा ये लोग, अगर आपसे पैसा ज्यादा लिया है तो 82-8300 8,000 से ज्यादा पैसा लिया है तो बाकी का पैसा आप इनसे वापस मांगो। आप भी कोरोना में परेशान हो। चलिए, कोरोना से याद आया पिछले साल का, ये देखो मेरे स्क्रीन पे, पढ़ लो आप लोग। ऑन पैसिव टीम रॉकिंग, ऑन पैसिव टीम रॉकिंग का ये मैसेज है, और जस्सी का मैसेज है। आप लोगों को दिख रहा होगा, जस्सी, डॉक्टर इदरीस मोदी, रवि शंकर सिंह और कौन कौन है इस ग्रुप में, ठीक है ना। ये ग्रुप का स्क्रीनशॉट है जिसमें जस्सी ने एक मैसेज डाला था कि इन जो लूटने का था मेरे बाद, मेरे को इसलिए चुप कराया गया था, मेरे को इसलिए डराया धमकाया गया था कि भानु इस चीज में नहीं आए, ताकि इनका जो है ना कंपटीशन नहीं हो, हम इनके लिए रोड़ा ना बने। मेरे को इसलिए केडी, जस्सी, ढिल्लोन, मांगेराम, कौशिक पांड्या ऐसे जो लीडर्स हैं, मेरे को डराना धमकाना चालू किया। और हम भी नए थे तो हम ज्यादा नहीं लिया, हम हट गया, छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन बहुत हो चुका है भाई, ये ऊब चुका है, लोग बहुत हो चुका है। और हम आप लोगों का स्थिति देखता है ना, बहुत गंदा लगता है कि ऐसे ऐसे चमन चूतियों को ना आप लोग चमचागिरी करते हो, ऐसे चोर उचक्कों की। और हैदराबाद जैसे पवित्र जगह पे, जहाँ पे हमारे हजार हजार भाई बहन काम कर रहे हैं, ऐसे चोर उचक्के जाते हैं और जाकर के दीप जलाते हैं। अरे यार, धिक्कार होता है हमारे जैसे लोगों पे, ठीक है ना। कैसे चोर उचक्के जाकर के ऐसे ऐसे पवित्र जगह पे, ऐसे मुफारे जैसे महान आदमी के थ्रू ये लोग मिसयूज कर रहा है। हम बात करता है मुफारे से, हम जानता है कि मुफारे कैसा आदमी है, क्या इंसान है, ठीक है। ऑन पैसिव क्यों ला रहा है? एक मानवता को ये जिंदा कर रहा है भाई। लेकिन ये ऐसे चमगादड़ लीडर लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं आपके माध्यम से और आपके थ्रू, ठीक है। आपको मेरा वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, ये आपके ऊपर है। चलिए हम आपको ना इस टीम ऑन पैसिव टीम रॉकिंग का एक मैसेज पड़ता है जस्सी का, हम आपको स्क्रीनशॉट जो है हम पोस्ट कर देगा इस सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, हर जगह, जैसे ही मेरा ये वीडियो खत्म होता है। इसमें जस्सी ने एक, जब ये पैसा का सवाल उठा था, इदरीस मोदी साहब ने उठाया था, कुछ लीडरों ने उठाया था वहां पे कि भाई ये ना इंसाफ है और ये बेईमानी है कि आप इंडिया के गरीब लाचार लोगों का जो है आप पैसा लेकर के आप अपना सेल्फ बेनिफिट कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें लिखा था कि आई रियली अपोलोजाइज कि मुझे आपको अपने पोस्ट डिलीट करने या एडिट करके डालने के लिए बोलना पड़ा। ये जस्सी का मैसेज है, ये देख लो, मेरा मैसेज नहीं है, ठीक है ना। ये जस्सी का मैसेज है। टीम रॉकिंग आई सेम में माफी मांगता हूँ, इसके लिए आई होप कि आप सभी समझ गए, ठीक है। माफी इसलिए मांगा क्योंकि जो पैसा मांग रहा था ना ज्यादा,
तो पैसा के लिए माफी मांग रहा था कि हम ये कमाए, इसका रोजी रोटी चल रहा है। और इससे इन लोगों ने जो है अभी और भी आप लोगों को हम बहुत सारा चीज उजागर करने वाले हैं कि आई होप कि आप सभी समझ गए, ठीक है। आई रियली फील कि आपने फेसबुक पे डाला वो गलत नहीं है, आई एग्री विथ यू, बट आप मेरी जगह पे आके समझो भाई। इस पे जो है कुछ फाउंडर लोगों ने जो है इस पे आवाज उठा करके फेसबुक पे पोस्ट किया था से 4-5-6 महीना पहले, तो उसको इसने एडिट डिलीट करवाया था, ठीक है। आप बिल्कुल सही हो, शायद आप मेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि कर रहे होंगे इसलिए मेरा फोन आएगा, बट मेरा मानना है कि अगर आपने से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कोशिश किया जाए सॉल्व करने का। ये अपने टीम को समझा रहा था, क्योंकि इनकी एक ग्रुप है, जैसे माफियों का ग्रुप होता है ना, इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया है सब चीज तरीके का, उसमें आप नहीं आ सकते हैं। आप इनके वेबिनार में आपको ये लोग पैनलिस्ट में नहीं लाता है, और हम आज तक इनके वेबिनार को देखा भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि हम इनको लीडर मानता ही नहीं है। पहली बात, ये लोग चूतिया है साधारण भाषा में, समझे ना। और आई रियली थैंकफुल टू यू रोहित जी, आपने मेरी बात को रिस्पेक्ट किया। आई नो मैं गलत के साथ से रहा हूं, बट इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों का घर इसी पे चल रहा है। लो, इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों का जो है ना घर चल रहा है। हम गरीब लोग, हम लोग फाउंडर लोग, किसी कोई अपनी माँ का, बहन का, अपनी पत्नी का जेवर बेच के ऑन पैसी में फाउंडर बन रहे हैं, और उस फाउंडर के 1000-1500 रुपया ये लोग ऐंठ ऐंठ करके अपना घर चला रहा है। सोचो ये लोग कितना बड़ा महान हस्ती है। तुम जिसको लीडर मानते हो ना, ये सोचो कि कितना महान हस्ती है। यही लोग था अपने वेबिनार में बोलने वाला कि एक बंदा अपना गाड़ी बेच दिया, मारुति सुजुकी 8,000 रुपये में कि 10,000 रुपये में बेच के फाउंडर बना। और सोचो कि उस मारुति सुजुकी का 1000-1500 रुपया अगर इनके पास गया होगा तो ये अपना घर चला रहा है, और 25 लाख के, 15 लाख, 20 लाख के, 25 लाख के गाड़ी में घूम रहा है आपके पैसों से, ठीक है ना। तो आप लोग ये देख लो, ये मेरा मैसेज नहीं है, इनके ग्रुप से हम आज पूरा सबूत इकट्ठा किया है, तब हम आप लोगों को लाया है, और हम आप लोगों को एक से एक अभी सबूत देने वाला है। इसके बाद मेरा आईडी टर्मिनेट भी हो जाता, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अपना एथिक्स है यार, ठीक है, अपना एथिक्स है, और अपना अपना एक अलग ढांचा है लाइफ जीने का, समझे ना। और इसमें हम मोदी साहब का, इदरीस मोदी साहब का नाम लेने वाला है कि इन्होंने भी मेरे को दिया था, कुछ मैसेज किया था उस वीडियो पे जो हमने डिलीट कर दिया। अपने दम पे टीम खड़े करो, ना क्यों पैसे के लालच देते हो लोगों को। इन्होंने मेरे को बोला था कि अपने दम पे हम टीम खड़ा करें लोगों को पैसे का। हम जबकि 8,000 में ही आईडी लोगों का लगा रहा था, तो हम लोगों को पैसे का लालच दे रहा था, जबकि उसी समय ये लीडर लोग लूट रहा था लोगों को, क्योंकि उस समय जो है हजार की संख्या में इनके साथ लोग जुड़ रहे थे। अगर उसका 10% भी लोग इनके साथ जुड़े, 15, 20, 25, 50 आईडी भी अगर आ गया, तो दिन का 50,000, 1-1 लाख रुपया इनके पॉकेट में जाता है, ठीक है ना। आप कौन होते हो कंपनी से पहले बोनस देने वाले? मेरे को बोनस देने वाले पूछ रहे थे कि कौन होते हैं हम। सर क्यों बराबर डालते हो वीडियो, वाई यू आर डिस्टर्बिंग इंडियन मार्केट ऑफ ऑन पैसिव। टीम चैंपियन जैसा काम करो, मेहनत करो, गलत तरीका मत अडॉप्ट करो। लो, हम टीम चैंपियन जैसा काम करें, इनके जैसे चोरी उचक्का करें और महिलाओं को डराए धमकाए, ठीक है ना, ये सब चीजें हम करें। तो इदरीस साहब, इसके बाद इनको समझ में आ गया कि हो क्या रहा था। इदरीस, डॉक्टर मोदी साहब माफी चाहेंगे कि आप समझने में देरी कर दिए, और आप आए, आप आवाज उठाए, जिस आवाज को जस्सी केडी मांगेराम जैसा, कौशिक पांड्या जैसा, ढिल्लों जैसा इंसान, इसको इंसान नहीं जानवर बोला जाए, जानवर आपकी आवाज को दबा दिया, और हमने आवाज को उठाया से 2 महीना पहले, लाया इसको, और आज हम आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं, एक एक चीज सामने लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको कंपनी से कंपेयर मत कीजिएगा। ऑन पैसिव 100% रियल है, ऑन पैसिव 100% आपके साथ है। ऑन पैसिव कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, कोई स्कैम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके लीडर लोग आपके साथ स्कैम और फ्रॉड कर रहा है, जो इंडिया के लीडर हैं, कुछ अमेरिका के भी लीडर हैं, अमेरिकन विदेशी लीडर भी हैं जो कुछ किए, लेकिन बाद में ये संभल गए, अब सुधर गए ये लोग, ठीक है। तो ये सारा चीज है पैसे को लेकर के। और पैसा जो है आप लोग 8,000, 8200, 8300, मतलब 8,000 के दायरे में आप लोग पैसा जमा करो। किसी को अगर आईडी लगाने के लिए देते हो तो आप लोग 8,000 से ज्यादा पैसा मत दो, वो पैसा कहीं नहीं जाता है, उसके पॉकेट में जाता है बाकी का सब पैसा। थैंक यू पूजा दीदी। पूजा दीदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अपने अभी थोड़ा घर जा रही हैं, तो इनको हम देखता है, कोशिश करता है, लाता है। तो ये सारा चीज है।
और इसके साथ जो था हम एक लिस्ट बनाए हैं, एक सेकेंड। इन पे एक चीज था कि जो पूजा दीदी को इन लोगों ने डराया धमकाया है, रुलाया है, ठीक है, इन पे एक महिला उत्पीड़न का केस होना चाहिए इन लीडरों पे। और जो हम आप लोगों को जो है बताना चाहता है कि आप लोगों में अगर थोड़ी सी भी मर्दानगी बची हो तो ऐसे लीडरों को आप कॉल करो और इन पे एक महिला उत्पीड़न का केस बनाओ। हम इंडिया में नहीं है तो हम तो इन पे केस ठोक दिया होता, ठीक है। और यूट्यूब का जो हमने स्क्रीनशॉट दिखाया, कैश ट्रांजेक्शन, कैश ऐप के थ्रू हम आपको दिखाने वाला है कि हम पेमेंट जो करता था उसमें कितना पेमेंट जाता था, वो सब चीज हम आपको दिखाने वाला है, ठीक है। और हाँ, और इंटरनेशनल एक चीज बताना चाहता है, ये अगर मेरा वीडियो अगर ढिल्लोन देख रहा है कहीं भी या देखेगा तो उसको ये बता देना, या ढिल्लोन सुन लो कि तुमने जो मेरे को पिछले साल जो धमकी दिया है ना, डराया है ना, जो भी किया मेरे साथ, तेरे को हम इंटरनेशनल कोर्ट में घसीट के ले जाएगा अगर ये सॉल्व ऑन पैसिव नहीं करता है तो। सुन ले, तेरे को हम बता रहे हैं, तेरे को इंटरनेशनल कोर्ट में हम घसीट के लेके जाएगा, और मेरे को पता है कैसे तेरे को लेके जाएगा। तुम जैसे लीडरों की चमन चूतियों को हम कैसे लेके जाएगा। इतना तो जरूर खोपड़िया में ना, इस झोपड़ी से खोपड़ी जो हम लेके आए हैं, इतना तो जरूर इस खोपड़ी में दिमाग है कि हम तेरे को नहीं लेके गया तो तू बताना फिर। चलिए, हम इदरीस मोदी और नीरज ढालवी जी का नाम नहीं लाएंगे और इनसे हम माफी चाहेंगे, क्योंकि ये नादानी में ये लोगों ने मेरे को बोला था और इनके ऊपर जो है इन लोगों ने डरा धमका के उनको दबा दिया। ये लोग नहीं आए, इनको जो है आईडी टर्मिनेशन की धमकी दी गई, मेरे को भी आया। और हाँ, जो जस्सी की गाड़ी और बीमारी की जो बात किया तो ये आप लोगों के सामने है। और इन लोगों ने जो आपको बोनस का लॉलीपॉप दिया है, ठीक है, कि बोनस का लॉलीपॉप जो का मतलब है कि आप लोगों को बताया गया है कि आप इनका जो आईडी है, पुराना आईडी जो ओल्ड पेंडिंग फाउंडर पोजीशन है, जो आप लोगों को दिया गया है, कुछ बहुतों को इन लोगों ने 50,000 रुपया में बेचा है एक एक आईडी, ठीक है, 50,000 रुपये में, लाख रुपया में बेचा है कि आपको बहुत बड़ा बोनस आएगा। इस लॉलीपॉप को दे करके आप लोगों को इन लोगों ने इस तरीके से भी लूटा है, ठीक है। ओल्ड आईडी का ज्यादा पैसा वसूलना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आईडी टर्मिनेशन की धमकी देना, ये लोग आप लोगों को बार बार जो आईडी टर्मिनेशन की धमकी का देता है ना कि आपका आईडी टर्मिनेट कर देंगे, ये कर देंगे, बोल दे मेरे को, जाके बोल दे लीगल टीम को कि कर दे सबका आईडी टर्मिनेट। देखते हैं तेरे पछवाड़े में कितना दम है, हम भी यहाँ बैठे हैं, हम भी मुफारे से आज फोन करके कॉल करके बतियाएगा, आईडी टर्मिनेट करा दे। और तेरे को बता दे रहा है सभी लीडर, सुन ले, केडी, जस्सी, मांगेराम, कौशिक पांड्या, ढिल्लोन और जो भी हो तुम लोग जो माफिया ग्रुप बनाए हो ना, तुम लोगों को बता देता है हम एक एक हकीकत जो है ना, तुम्हारा चेहरा जो है ना शीशे में लाके दिखा रहा है, याद रख। इन पे महिला उत्पीड़न का केस आप लोग डालो और इन पे जो है इन पे होना चाहिए और हाँ, चलिए अब आप आते हैं दूसरा टॉपिक पे कि ढिल्लोन कनाडा से इंडिया क्यों गया है। मेरे को एक मैसेज आया है और एक फोन कॉल आया था 2-4 दिन पहले कि आप लोगों का 1000 1500 रुपया इन लोगों ने इकट्ठा करके करोड़ों रुपया इकट्ठा किया है। करोड़ों मतलब कई करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। और आप लोगों को मैथ समझ में नहीं आता है तो हम आपको समझाते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। मान लो कि आप एक फाउंडर से अगर इन लोगों ने 1000 रुपया कमाया, 1500 रुपया कमाया, 1500 रुपया कमाया, 1500, ठीक है। और ऐसा अगर इन लोगों ने 25 आईडी दिन में लगाया या 50 आईडी लगाया अपने थ्रू या अपने टीम के जो माफिया टीम है इनका जो उसके थ्रू, ठीक है, या 100 आईडी लगाया, 100 आईडी रखते हैं, इवन नंबर रखते हैं, या 10 आईडी ही रख के चलते हैं, 10 गुना कम कर देते हैं इसको, तो 10 आईडी गुना 1500, दैट मीन्स 15,000 रुपये का इन लोगों ने बिजनेस किया। 15,000 रुपये का इन लोगों ने बिजनेस किया। इस माध्यम से जो है ये 10 आईडी नहीं लगा है, इनके टीम में लोग लाखों हजारों लोग एक दिन में जुड़े हैं, ठीक है। इसमें से इन लोगों ने एक दिन में लाखों लाख रुपया का बिजनेस किया है, जिसके माध्यम से इन लोगों ने करोड़ों रुपया इकट्ठा किया है। और ढिल्लोन इंडिया जाने का इसका कारण बताते हैं। अगर ये आदमी आपके ऑन पैसिव हैदराबाद ऑफिस जैसे पवित्र जगह पे अगर ये अपना कदम डालता है तो इससे बड़ा धिक्कार कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे चोर उचक के अगर वहां जाते हैं तो आप लोग सोच लो कि आप लोगों को करना क्या है। कि इन लोगों ने करोड़ों रुपया इकट्ठा करके ये जो पांचों छह जो इनकी जो पूरी टीम है, कौशिक, केडी, मांगे, कौशिक पांड्या, ढिल्लोन, केडी, शुक्ला और जो भी है इनके टीम में, हम उनका नाम थोड़ा बहुत उधर उधर हो गया। इसमें नीरज भाई नहीं है, इदरीस मोदी नहीं है, ये लोग अलग हो चुके हैं और ये लोग इनको हकीकत पता चल चुका है, इसलिए ये लोग हट गए
क्योंकि इनको भी इन लोगों ने धमकी दिया कि आपकी सर आईडी टर्मिनेट करवा देंगे, हम कर देंगे हम, ठीक है। तो नीरज सर इसमें नहीं है, इदरीस सर नहीं है, डॉक्टर मोदी साहब, ठीक है। ये जो है इनकी जो माफिया टीम है, ढिल्लोन इंडिया जाने का कारण है इन लोगों ने एक जमीन खरीदा है। अब इस पे हमको थोड़ा सा ये है कि हमको अभी इसका फुल डिटेल्स नहीं आया है, फुल डिटेल्स आएगा तो हम आप लोगों को जरूर है कि हम फेसबुक लाइव आके दिखाएगा। तो इन लोगों ने 50 से 60 बीघा का कहीं पे जमीन खरीदा है, दैट मीन्स की 20 से 25 एकड़ का जमीन ऑन पैसिव के फाउंडर से। आपका 1000, 1500, 2000, 50,000 जो भी इन लोगों ने किया है घोपलाबाजी, घोटाला, उस पैसे से इन लोगों ने जमीन खरीदा है या खरीदने वाला है कहीं पे इंडिया में। इसीलिए केडी सॉरी जो ढिल्लोन जो है कनाडा से इंडिया गया है अपने पूरा 100 परिवार के साथ, कि वो अपने नाम पे ना लिखा है लेकिन अपने बच्चों के नाम पे या अपने पत्नी के नाम पे या जो भी करे, ठीक है। ये पूरा 100 परिवार उठ के वहां लेके गया है। इसको ऑन पैसिव से कोई मतलब नहीं है। आप लोग इन इट टू विन इट हो, आप यू आर इन इट टू विन इट यहाँ हो, ठीक है। आपको चूतिया बना रहा है ये लोग इन इट टू विन इट, और आपको लूट रहा है लॉलीपॉप थमा करके। मेरी भाषा को माफ कीजिएगा, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं हम लोग इन सब चीजों से, और बहुत कुछ हो चुका है। पूजा दीदी थैंक यू, अगर आप आना चाहती हैं तो आइए, ठीक है। और हम लोग आपके साथ हैं, और जहां भी होगा जो भी, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और अपना मंतव्य रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज है। आप लोग जिस लीडर को, जिस चमगादड़ को अपना भगवान मानते हो, ये लोग उसके लिए नहीं है भाई, ये लोग लूट रहा है। आप लोग ओ ब्लैस की जो देखते होगा ना, ये लोग कितना प्रचार करता है। अगर आप ओ ब्लैस को पढ़ोगे ना, ये लोग लूटने का एक माध्यम बना रहा है, उसके माध्यम से, ओ ब्लैस के माध्यम से, और उस पर हम आपको चर्चा करेगा। ये लोग अपना खुद का चैरिटी या फंड करेगा, और आप लोगों से $1-1 भी अगर लिया ना, तो दिन का $1-1 लाख इकट्ठा कर लेगा, और वो पैसा इनके पॉकेट में जाएगा। मुफारे साहब क्या बोले थे आज से 4 महीना पहले कि हम ऑन पैसिव को रियल एस्टेट में लेके जाएंगे। आप रियल एस्टेट में कल जाओगे, ऑन पैसिव परसों जाएगा, 6 महीना 1 साल बाद जाएगा। ये लोग आज ही घुस गया है आपका पैसा से, आप सोचते रहो। आपका पैसा नोच नोच के, गिद्ध के माफिक, ये लोग गिद्ध के माफिक आपका पैसा नोच करके, ठीक है ना, आपका ये रियल एस्टेट में आज ही घुस चुका है। ये लोग आज ही इन इट टू विन इट है। ये आपके लिए यहाँ पे कोई नहीं आया है, इनको कोई मतलब नहीं है कि आप कमाओ या नहीं कमाओ। ये कंपनी रोज लॉन्च करवाता था ये लोग 1 साल से, और हम 1 साल से बोलता रह गया कंपनी 2022 में लॉन्च करेगा। मेरे को लोग सोचा ये नेगेटिव बतियाता है, मेरे बारे में इतनी अफवाहें फैला दी इन लोगों ने कि मेरे से लोग मतलब हटना चालू हो गए। हम चाहते हैं अनुपम जी की कोई बिहारी भी आए, समझे ना, इनको पता चले कि होना क्या चाहिए। बिहारी से मतलब नहीं है, हमको आने से मतलब नहीं है, लेकिन ये वीडियो हम चाहते हैं कि इंडिया के सभी फाउंडर देखें। I want each and every Indian founder to watch this video and react through your reactions. ठीक है ना? I want each and one of you to watch this video and share this video to entire Indian community, and share this video to Indian on passive legal team. And I want you to share this video to Mr. Mufare, and I want to have a communication with him. ठीक है ना? थैंक यू अनुपम जी, और आप ही लोगों का साहस है, आप ही लोगों की आशीर्वाद से हम आज बहुत दिनों से हम मतलब उब गए हैं और थक गए थे कि अब मतलब अब नहीं होगा, अब अत्याचार नहीं होगा, ठीक है ना, अब नहीं होगा अत्याचार। अब इनकी चेहरा जो है शीशे में, चमकते हुए शीशे में इनको दिखाना होगा, ठीक है ना। तो आप इन चमगादड़ों से बचिए, इन गिद्धों से बचिए। आपका पैसा लूट रहा है ये लोग, और आप अपना पैसा वापस मांगिए। ये लोग आपके पैसों से जमीन खरीद रहा है, ये लोग अपने अपने आपके पैसों से अपना घर चला रहा है, आपके पैसों से ये लोग अपना गाड़ी खरीद रहा है, ठीक है। आपके पैसों से ये लोग ऐश मौज कर रहा है, क्या पता लौंडियाबाजी भी कर रहा होगा बाहर जाकर के, क्या क्या कर रहा होगा आपके पैसों से, पता नहीं, ठीक है ना। तो आप लोगों से बस यही है कि इनको आप अपने जो है अपने तरीके से, अपने तरफ से जो भी हो सकता है आप लोग करो। ये आपका काम है, मेरा काम था आप लोगों को सच्चाई दिखाना, बताना। और हो सकता है कि मेरा आईडी टर्मिनेट भी हो जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 3 लाख रुपया आप लोगों के पीछे उड़ा दिए हैं, चला जाएगा, 3 साल बर्बाद हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ से फिर एक नई जिंदगी स्टार्ट कर लेंगे, है ना। अपना खुद का हो सका तो आने वाला टाइम में ऑन पैसिव खड़ा कर लेंगे, लेकिन ऐसे चमगादड़ों की चमचागिरी नहीं करेंगे, और ना ही आप लोगों को करने देंगे। और पूजा दीदी जैसी और भी कई सारी महिलाएं हैं, मतलब इदरीस मोदी साहब जैसे, डॉक्टर साहब जैसे फाउंडर लीडर हैं,
जिनको ये लोग डराता है धमकाता है, हमको डराता है धमकाता है, आप लोगों को आईडी टर्मिनेशन की धमकियां देता है, बात में आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी, आपकी आईडी अबे ये होता कौन है बे? Who the hell these people are to terminate your IDs? ये होता कौन है? ये लोग होता कौन है धमकी देने वाला? इनको who has given them the rights to talk like that? Who has given them these rights? ठीक है ना? लॉन्च हो या